प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। स्वागत है आपका स्वर्ग की अंतर्दृष्टि में। मुझे आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और आत्मा में बढ़ते और फलते जा रहे हो। आइए एक सुंदर आराधना के साथ शुरुआत करते हैं। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बोलो रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना, हमेशा रब की होवे सना। बोलो रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताइश, रब के घर में होवे सिताइश। उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना, हमेशा रब की होवे सना। बोलो रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर। उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना। बोलो रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जय के जोर से फूंको नरसिंगे, जय के जोर से फूंको नरसिंगे। बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना। बोलो रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तारदार साजों पे रागनी छेड़ो, तारदार साजों पे रागनी छेड़ो। कफ और तबले बजा, कफ और तबले बजा, हमेशा रब की होवे सना। बोलो रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली। जन जन झांझ बजा, जन जन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना। बोलो रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ। गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना। बोलो रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बोलो रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। आज का 15वां एपिसोड आपके लिए। एक बार मुझे शिमशोन के स्वर्ग में होने के विषय में संदेह हुआ, क्योंकि मेरे गलत अनुमानानुसार वह एक धर्म त्यागी के रूप में मरा था। इसलिए मैं उस तथ्य को समझ नहीं पा रहा था कि इब्रानियों 11 उसका 32 और 34 में उसका नाम उन मनुष्यों की सूची में सम्मिलित है
जो कि निर्भय विश्वास रखने वाले थे। एक दिन प्रभु को भाया कि वह इसी प्रकार शिमशोन से मेरी मुलाकात कराए। वह एक लंबा व्यक्ति था और उसके चेहरे पर परमेश्वर का प्रेम झलक रहा था। मैं उसके चेहरे पर इस दैविक प्रेम को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। जब उसने मुझसे बात की तो महान तरस बह रहा था। पवित्र आत्मा की अगुवाई से उसने वह रहस्य इस प्रकार समझाया। वास्तव में अपनी पवित्र बुलाहट से दूर चले जाने पर मुझे अत्यधिक ग्लानि और दोष भावना थी। जब फलिस्तियों के द्वारा मेरी दोनों आंखें फोड़ डाली गई, जब परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्यदायी अभिषेक भी मेरे ऊपर से उठ गया, तो मैं बहुत निराश था, बहुत हताश था और अपने अंदर दैविक शोक से परमेश्वर को पुकार रहा था। मैं केवल प्रभु को यह कहकर पुकार सकता था, हे प्रभु परमेश्वर, मुझे स्मरण कर। यह मेरा निवेदन है, मेरी विनती सुनकर इस एक बार मुझे सामर्थ्य दे। प्रभु ने उस दयनीय क्षण में मेरी दीन दशा को स्मरण किया और उसकी अलौकिक सामर्थ्य को उसकी भरपूरी में मुझ पर वापस आने दिया और उसकी दया वहाँ पर समाप्त नहीं हुई। एक ही क्षण में उसने मेरे धर्म त्याग को क्षमा किया और उसे भूल गया। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 3 बाब उसकी 22 आयत में, और मेरे मिशन कार्य को समाप्त करवा के मुझे स्वर्ग में पहुंचा दिया। तब पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय से बोला, तुझे स्मरण होगा कि उस डाकू के साथ क्या हुआ जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटका हुआ था और प्रभु की वेदना को देख रहा था, इस दोष भावना से भरकर कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है और उसने उसकी दया की दुहाई दी है और उससे कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने तरस से भरकर उसी क्षण उसके सारे पापों को क्षमा किया और उसे यह निश्चय दिलाया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जी हाँ, एक ही क्षण में प्रभु ने उसके सारे पापों को मिटा दिया और उसी समय उसे स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य बना दिया। जब उस डाकू ने केवल इतना कहा, हे प्रभु, तू मेरी सुधि लेना। यही बात शिमशोन के साथ हुई। जब वह पुकार उठा, हे प्रभु, तू मेरी सुधि ले, उसके सारे अधर्म के कार्य मिटा दिए गए और भुला दिए गए। यह सुनकर मेरा सारा संदेह हट गया। स्वर्ग के इस भाग में परमेश्वर ने भारत के मेरे राज्य के अद्भुत प्रचारक से मुलाकात कराई। हालांकि वे बड़े बोझ के साथ सुसमाचार प्रचार करते थे, वह सदैव समाज सुधार से जुड़ा रहता था। वे समाज संबंधी विषयों एवं समाज में पाई जाने वाली बुराइयों का वर्णन करते थे। जब प्रभु ने उनके साथ मेरा परिचय कराया तो उन्हें सुसमाचार प्रचार के साथ समाज संबंधी विषयों को मिश्रित करने पर बहुत ग्लानि हो रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत दुख हो रहा है कि उन्होंने कभी भी पवित्र आत्मा की भरपूरी की इच्छा नहीं की। यदि वे केवल पवित्र आत्मा के अभिषेक को खोजने और पाने के लिए दीन होते तो उनकी सेवकाई परमेश्वर की सामर्थ और उसके अनुग्रह से अधिक फलवंत होती। उन्होंने दुखी होकर मुझसे कहा, मुझे इस बात का घमंड था कि परमेश्वर मुझे आत्मा बचाने के लिए प्रयोग कर रहा था, चाहे मेरे अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं थी। ओह, मेरे द्वारा सुसमाचार प्रचार करने में कितनी और अधिक सेवा होती थी यदि मैं नम्र होकर पवित्र आत्मा पा लिया होता। फिर उन्होंने मुझे यह कहकर आशीर्वाद दिया, बेटा, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुमने परमेश्वर के आगे नम्र होकर पवित्र आत्मा को पा लिया। तुम सही मार्ग पर चल रहे हो, आगे बढ़ते जाओ। सचमुच परमेश्वर तुम्हें आने वाले समय में और अधिक प्रयोग करेगा। इस दर्शन ने आजीवन मेरी यह इच्छा करने में सहायता की है कि मैं पवित्र आत्मा का और अधिक अभिषेक पाता जाऊं और कभी भी पिछली सफलता पर निर्भर न रहूं। शांति का स्थान। इस स्थान में जो विचित्र अनुभूति होती है वह उस महान दैविक सांत्वना वह शांति की है जो कि वहां पर रखी गई आत्माओं के सारे समय घेरे रहती है। परमेश्वर को
इन सेवकों ने इस पृथ्वी पर मसीह एवं उसके अतुल्य सुसमाचार के लिए अवर्णनीय कष्ट भोगे हैं। इसलिए उस धर्मी परमेश्वर ने उचित समझा कि उन्हें सदा के लिए स्वर्ग में हर संभव तरीके से सांत्वना और शांति प्रदान करे। दूसरा कुरिन्थियों 1:3 में परमेश्वर को सदा के लिए दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर कहा जाता है। वह यही काम दूसरे स्वर्ग में करता है। ऐसे समय में भी जब प्रभु ने मुझे दूसरे स्वर्ग में साधु सुंदर सिंह के साथ समय बिताने में समर्थ किया, जो कि भारत के एक सुप्रसिद्ध संत थे, ओह, जो दैविक आनंद उनके चेहरे पर झलक रहा था वह अवर्णनीय है। कोई भी इस बात का अनुमान भी नहीं लगा सकता कि उन्होंने इस संसार में प्रभु के लिए इतना दुख उठाया है। हर समय उनके चेहरे पर सहज रूप से मुस्कान और आनंद दिखाई देता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था, यदि स्वर्ग में मसीह के लिए दुख उठाने का कोई अवसर नहीं है तो मैं अपने प्रभु से निवेदन करूंगा कि मुझे वह नरक में भेज दे, ताकि मुझे वहां पर उसके लिए दुख उठाने का आनंद प्राप्त होता रहे। परमेश्वर के इन संतों के अंदर प्रभु और उसके सुसमाचार के प्रति कितना श्रेष्ठ मन और ज्वलंत प्रेम पाया जाता था, और जिसके कारणवश वे सदैव उसके लिए एवं उसकी सेवकाई के लिए दुख उठाने में आनंद प्राप्त करते थे। समस्त शांति का परमेश्वर उनके चारों ओर और दूसरे स्वर्ग में पाए जाने वाले अन्य संतों के चारों ओर उसकी शांति की लहरों को निरंतर भेजता रहता है। वे वास्तव में शांति पाते हैं, जैसा लूका की इंजील 16 बाब उसकी 25 में और भजन संहिता 94 उसका 19 में लिखा है। अब मैं आपको अपने जीवन के एक उदाहरण देता हूँ, जो कि किसी भी प्रकार से इसके तुल्य नहीं हो सकता। जब मेरे बेटे की मृत्यु हो गई तो मैं और मेरी जवान पत्नी बहुत शोकित हुए और कोई भी हमें शांति नहीं दे सकता था। उन दिनों में हमारे घर में के एक वृद्ध लोगों ने हमें भारत के एक पर्वतीय पर्यटक स्थल में भेज दिया, जिसका नाम कुटाऊ कमांड है, और हम एक ऐसी रेल गाड़ी से यात्रा कर रहे थे जो कि छोटी व मजबूत थी और पहाड़ों पर चलने के लिए विशेष रूप से बनाई गई थी। जब वह धीरे धीरे पहाड़ों पर चढ़ने लगी तो वहाँ की ठंडी हवाओं ने हमारे थके हुए शरीर को ताजगी पहुँचाना आरंभ कर दिया। ऊपर की ओर जाते समय दोनों और विभिन्न रंगों के फूलों का दृश्य बहुत ही मनमोहक था। उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किए रखा और सच में हम उन्हें देखने में खो गए। जब रेलगाड़ी दोनों ओर पाई जाने वाली चट्टानों के बीच में से गुजर रही थी तो हम उन पर अंकित शिलालेखों और बीच बीच में पर्यटक विभाग द्वारा लगाए गए सूचना पटों को पढ़कर बहुत प्रभावित हुए। उन पर लिखा हुआ था, अपनी चिंताओं को भूल जाइए, मुस्कुराइए और प्रसन्न रहिए आदि। वास्तव में इन सब साधनों ने कुछ समय तक हमारे दुखों को भूलने की सहायता की। उस पर्वतीय पर्यटक स्थल में सब जगह एक पूर्णतया नया वातावरण था और शांति एवं सांत्वना की भरपूरी थी। वैसे जैसे मैंने पहले कहा था, यह सब उस स्वर्गीय शांति के तुल्य नहीं हो सकता जो दूसरे स्वर्ग में रहने वाले प्रत्येक परमेश्वर के सेवक की आत्मा में बहती रहती है। फिर भी जो कुछ एक परमेश्वर के सेवक की थकी हुई आत्मा में होता है वह हमारे इस अनुभव के समान होता है, चाहे वह अलौकिक स्तर पर होता रहे। बाइबल कहती है, परमेश्वर अपने दासों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा और वह ऐसा दूसरे स्वर्ग में करता है। इस संसार में हमारे स्वर्गीय पिता ने यह तय किया है कि पवित्र आत्मा जो दैविक एवं पावन शांति दाता है, हर समय हमारे साथ हमारे अंदर रहे, ताकि हमें हर समय शांति दिलाए। वह ठीक उसी प्रकार हमें शांति देता है जिस प्रकार उसने यशाया 66 और 13 में अपने लोगों से प्रतिज्ञा की थी। जिस प्रकार माता अपने बच्चों को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुझे शांति दूंगा। धन्यवाद करते हैं आज के एपिसोड के लिए जो परमेश्वर ने पूरा किया। मेरा विश्वास है कि आप दिन प्रतिदिन इस
एपिसोड को जैसे जैसे देखते जाओगे, सुनते जाओगे, आप परमेश्वर के दास द्वारा देखे गए इन स्वर्गीय दर्शनों को सुनकर आनंद पाएंगे और आनंद की भरपूरी आपके चारों तरफ होगी। जय मसीह की।